भगवान कृष्ण ने कह दिया है राधा से, राधा गोपिकाओं के सिवा कोई गोप अंदर प्रवेश ना करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है श्याम, मैं किसी गोप को नहीं आने दूंगी। और इधर से भोलेनाथ जा रहे हैं। तुम मैया पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से कि जनानी चाल मर्दानी चाल में बड़ा ही अंतर है। हे नाथ, वहां तो पकड़ जाओगे। नारियां धीरे धीरे मंद मंद चलती हैं। पहली बार जब ससुरे में आते हैं विवाहित होकर के, फिर देखो कैसे चलती हैं, गिन गिन के कदम रखती हैं, बड़ा संभाल के चलती हैं। तुम कैसे चल पाओगे? भोलेनाथ ने कहा उसमें कहने की क्या बात। हे पार्वती, तुम आगे आगे चलो, जितने कदम तुम उठाओगे उतने कदम हम उठाएंगे, जैसे तुम चलोगी वैसे हम चलेंगे। स्वामी, अगर गोपी मंडल में गाना बजाना होता है, अगर कहीं ढोलक आ गई तुम्हारे पास, क्या करोगे? भाई सबके पास ढोलक बजते बजते आ जाती है, और नारियों में ऐसा एक संगठन होता है, ढोलक भी बजा लेती हैं, गा भी लेती हैं। और ढोलक कैसे बजाते हैं बता दें भगवत प्रेमियों। जिस समय शादी विवाह हो और फिर घर में ढोलक बजती है, बताओ। पहले शुरुआत में 10-15 साल की लड़कियां बजाती हैं, और इतनी अच्छी ढोलक बजाती है, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हैं, दुद्ध दाना का परे, दुद्ध दाना का परे, दुद्ध दाना का परे। लड़कियां जब ढोलक बजाती हैं तब ढोलक से आवाज निकलती है कि दुद्ध दाना का परे। तो वाकई में पूस माह में दुद्ध दाना को परे। लेकिन जब नौजवान बहुएं बजाती हैं, चलती हैं बहुआ जितने, नौजवान बहुएं जब ढोलक बजाती हैं, ढोलक को माफी मांगने लगे, धीरे धीरे बजाओ। और जब बहुएं बजाती हैं ढोलक, तब ढोलक से आवाज निकलती है आधी राती गमगम, आधी राती गमगम। भाइयों, इसके बाद में फिर जो बूढ़ी माँ होती है, बूढ़ा के पास में ढोलक पहुंचती है, तो बूढ़ी अम्मा ढोलक बजाती है, बहुत अच्छी बजाती है, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है। तो जब वो ढोलक बजाती हैं तब उससे आवाज निकलती है, लुच्चा फुका गाऊंगा, लुच्चा फुका गाऊंगा, लुच्चा फुका गाऊंगा। अरविंद की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में दान है, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। तो हे नाथ, तुम्हारे पास अगर ढोलक आ गई फिर क्या करोगे? तो भोलेनाथ ने कहा है पार्वती, तुम ढोलक बजा देना, हम गा देंगे। क्या हम गा नहीं पाते हैं? हम तो बहुत अच्छा नाच लेते हैं, तना ना धम, तना ना धम। तुम ढोलक बजा देना, हम गा देंगे, बहुत अच्छा। नहीं माने हैं, पहुंच गए हैं महाराज के दरवाजे पर, और कारटेक गए दो लोग। धर्मवीर की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरण में दान है, भगवान सब बुद्धि प्रदान करें, परिवार मंगलमय हो। जिस समय पहुंचे हैं महाराज के दरवाजे पर, राधा रानी पहरा पर हैं, और उन्होंने कहा पार्वती, हाँ राधा, अच्छा ठीक। पार्वती ने कहा लो काट लो, देखो वैसे नहीं आई हूं, मेरे पास परिचय पत्र है, काट है। तो पार्वती का परिचय पत्र दे करके, कार्ड दे करके राधा रानी ने दरवाजा खोल दिया। पार्वती जी को प्रवेश मिल जाता है, वो तो दरवाजे के अंदर हो गई, राधा रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो तो महाराज के अंदर पहुंचती हैं, दरवाजे के अंदर हो जाती हैं, लेकिन भोलेनाथ
फंस गए दरवाजे पर। पहले गेट पर भोलेनाथ, अब कार्टून आई। राधा रानी कहती आधार कार्ड दिखाओ अपना। कहां से आई हो, कौन हो, क्या नाम तुम्हारा, लाओ आधार कार्ड दिखाओ। चुपचाप खड़े हैं, नहीं बोल रहे हैं। बोले नहीं भोलेनाथ। राधा रानी भगवान भोलेनाथ के नीचे से ऊपर तक देखती है। ये बहुरिया है कहां की, बहुत लंबी है, जाने पहाड़ी इलाका से आई है क्या। खाते पीते घर की है, खूब लंबी चौड़ी बहू। राधा रानी ने कहा मगर भोलेनाथ नहीं बोले। तब तक पार्वती ने पीछे देखा है स्वामी फंस गए हैं दरवाजे पर, लाओ यहां से निकालने, फिर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो पार्वती जी वापस लौट करके राधा, हाँ पार्वती दरवाजा खोलो। तो राधा रानी ने फिर दरवाजा खोल दिया और राधा रानी पूछने लगी है पार्वती से, हे पार्वती ये बहू बड़ी देर से यहाँ खड़ी है, बोलती भी नहीं, क्या बौरी है क्या। पता नहीं ये बौरी है, बोल नहीं पाती है। हम बड़ी देर से पूछ रही हो तुम कहां से आई हो, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, चुप खड़ी है, बोलती नहीं, जानी बौरी है क्या। तो पार्वती ने कहा रे राधा क्या बताएं, ये शाम को हमारे घर में नातेदार नहीं आ गए, हमारे घर में शाम को नातेदार आ गई। इनने कही हम चली महाराज देखन, मानी नहीं है, चली आई साथ में। अच्छा तो तुम्हारी नातेदार नहीं है। फिर राधा ने देखो कि नातेदार नहीं गई, पता नहीं पहाड़ी इलाका कहीं का। 7.5 3 फीट की पार्वती, 7.5 फीट के भोलेनाथ, लेकिन प्रवेश दे दिया क्योंकि नातेदार ने, इसलिए गेट खोल दिया। और भोलेनाथ पार्वती के साथ में जा रहे हैं। और देखो अपने स्टाफ के हिसाब से हर आदमी बैठता है। तो जहां पर लक्ष्मी जी बैठी हैं, ब्रह्माणी बैठी हैं, सची बैठी हैं, वहीं जाकर के पार्वती जी बैठ जाती है। और पार्वती कतई कंधा कंधा जोड़ी, भोलेनाथ पार्वती के कंधा में कंधा जोड़ के बैठी है। पार्वती जी कहती दूर बैठो। और ऐसा हो जाता है जैसे गोरी और सामली या काली तीर बैठे हैं, कैसी टीवी चलती, दूर बैठो। भोलेनाथ बैठे कंधा में कंधा जोड़ के। और तब तक भगवान कृष्ण ने देखा है मंच से देखा है, समझ गए कि भोलेनाथ आ चुके हैं। भाई 3.5 फीट की गोपिकाएं बैठी हैं, 7.5 के खूंटा ऐसे दूर से कम करें। तो भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि भोलेनाथ आ चुके हैं और कह दिया है भगवान कृष्ण ने। राधा रानी मंच पर पहुंचती है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली श्री राधिका रानी भगवान कृष्ण के साथ में इसमें सजी है। भगवान कृष्ण और राधा रानी को सखियों ने सजाया रंगमंच को सजाया। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन